जय जय राम कृष्ण हरि। गीता प्रेमियों को जय जय राम कृष्ण हरि गोविंद गोपाल नारायण। आज 16वां अध्याय श्लोक 4 से 6। श्री भगवान उवाच दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। आसुरी संपदा का संक्षिप्त वर्णन। श्लोक 1 से 3 तक भगवान ने देवी संपदा बताई और चौथा श्लोक में दंभो दर्प अभिमान वगैरह ये सब आसुर के लक्षण है। आसुर संपदा लेके जो जन्मे हैं वो ये तो उसमें होता है दंभ दर्प अभिमान क्रोध पारुष्य अज्ञान। तो ये क्या है? दंभ ये है कि हमारे पास नहीं है और होने का दिखावा करते हैं। हमारे पास धन नहीं है और हम धनी हैं ऐसा दिखावा करते हैं, वो एक दंभ है। ज्ञानी नहीं है और हम ज्ञानवान है ऐसा दिखावा करते हैं, वो दंभ है। दयालु नहीं है और हम दयालु है ऐसा दिखावा करते हैं, वो दंभ है। वो दंभ उसमें होता है। वो आसुरी संपदा लेके जो जन्मे हैं ना उसमें दंभ होता ही है। फिर दर्प भी होता है। दर्प का अर्थ है घमंड। जो मिली हुई प्रारब्धवश मिली हुई जो विभूतियाँ हैं, कोई रूपवान है, कोई धनवान है, कोई विद्यावान है, कोई कुलवान है, वो होता है। वो अपनी मेहनत से नहीं पैदा किया, वो मिला है उसका भी घमंड करते हैं। और पैदा किया है धन, पहले धनवान नहीं था फिर बहुत धनवान हो गया, उसका तो बड़ा बड़ा वो घमंड करता है। और वो दर्प है। हरे कृष्ण गोपाल। और अभिमान वो ही है, वो दर्प जैसा ही। ये आसुरी स्वभाव में ऐसा सहज रीति से होता है। भगवान ने ये कहा, इसलिए हम उसका दर्शन करते हैं। अभिमान और क्रोध भी। हरे कृष्ण कृष्ण गोपाला। एक तो क्रोध आता है जाता है, शांत हो जाता है। अभिमान आता है, थोड़ा नुकसान कर देता है, फिर शांत हो जाता है। ऐसे जन सामान्य में ऐसा होता है। और असुरों में अभिमान अड़िंगा लगा के रहता है, वो कभी जाता ही नहीं है। गोपाल हरे कृष्ण। वो दर्प दंभ क्रोध आता है जाता है, ऐसा नहीं, वो क्रोध में ही रहता है। गोपाल, उसका क्रोध जन्म वो लक्षण के साथ आया है ना, जन्म के साथ आया है। हरे कृष्ण भगवान का स्मरण करते करते ये हम भक्ति भाव से देख लेते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की शरण में रहते रहते यही प्रार्थना करते करते भगवान आसुरी संपदा से हमें छुड़ाइए। भगवान ने ये आसुरी संपदा का लक्षण में ये बताया, पारुष्य कठोरता। वो कठोर, कोमलता नहीं होती है व्यवहार में, उसकी बोली में, उसकी वाणी में, हाँ, उसके लेन देन में कठोर होता है। गोपाल हरे कृष्ण। और अज्ञानम चाभिजातस्य, और अज्ञान भी जन्म के साथ ही लेके आया है। ऐसे में हम जानते हैं, देखते हैं और मानते भी हैं कि हम सब अज्ञानी हैं। हम क्या जानते हैं? हम स्वीकार भी करते हैं कि हम अज्ञानी हैं। ये हमारा अज्ञान और यदि वो असुर का अज्ञान हो तो वो जो जुदा प्रकार का बन जाता है। असुरों का अज्ञान विश्व को बहुत नुकसान करता है, विश्व को बहुत ही नुकसान करता है। और ये सामान्य जीव का अज्ञान जो है ना, वो सामान्य जीव को सामान्य नुकसान ही करेगा।
उसको ज़्यादा वो विश्व को नुकसान नहीं करेगा। तो ये लक्षण हो गया असुरों का। 5वां श्लोक में देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मां शुचः संपदमदेवीम अभिजातोसि पांडव। भगवान ने कहा देवी संपदा मुक्ति के लिए है और आसुरी संपदा बांधनारी है, वो बंधन में डालनारी है। ऐसा विद्वानों ने, ऐसा बुद्धिमान पुरुषों ने ऐसा देखा है और ऐसा कहा है। भगवान ने ऐसा कहा। मता का अर्थ है वो ऐसा बुद्धिमान पुरुष ऐसे मानते हैं, ऐसा कहते हैं। भगवान ने ऐसा कहा। और मां शुचः, तो शोक मत कर हे अर्जुन, तू तो देवी संपदा लेके ही जन्मा है। तेरा जन्म के साथ ही तेरा देवी संपदा के साथ संयोजन है। तो शोक नहीं कर, शोक मां कर, मां शुचः। आगे का श्लोक है द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् देवासुर एव च देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। भूत सर्गो द्वौ, मनुष्यों की प्रकृति दो प्रकार का स्वभाव। या भूत सर्ग का अर्थ है मनुष्यों का समुदाय की प्रकृति। यहाँ मनुष्यों के लिए ये बात हो रही है, इसलिए भूत सर्ग में मनुष्यों की प्रकृति का दो प्रकार है, ऐसा हम समझे। लोके अस्मिन् देव आसुर एव च, एक प्रकृति देवी प्रकृति है, दूसरी आसुरी है। एक देव प्रकृति, एक आसुर प्रकृति। भगवान ने कहा मैं देवी प्रकृति विस्तार से बताई। अभयम सत्व संचुत्ते ज्ञान योग व्यवस्थिते दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्याय तपार्थिवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दयाभूतेषु अलोलुप्त्वम मार्दवम हीर चापलम तेज क्षमा तुति शौचम अद्रोहो नाति मान्यता भवंती संपदम देवी। भगवान ने ये 25-26 लक्षण बताइए श्लोक 103 में। विस्तरश देवो विस्तरश प्रोक्त, मैंने बताया कहा। आसुरम पार्थ मैं शृणु। और अब श्लोक 7 से 19 तक भगवान आसुरी लक्षणा मनुष्यों के लक्षण प्रकट बताएंगे हमारे लिए। हम भगवान में शरण में, भगवान के स्मरण में रहते रहते ये दर्शन करेंगे। गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण। गीता जी की आरती में बहुत देखना चाहिए, वो आरती पीछे दी हुई है। हर एक छोटा बड़ा पुस्तक है ना, पीछे गीता जी की आरती कोई जगह हो सकता है महात्म पीछे था, आगे आया पीछे गया, तो आरती कहीं भी आगे पीछे हो सकती है। जरा आप देखेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। कृष्ण गोपाल उसमें आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी, हाँ देवी सदगुणदायिनी हरि रसिका सजनी। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा प्यारा मीठा मीठा शब्द है। आसुर भाव को विनाश करती है भगवत गीता, जिसके आश्रय में भगवान की कृपा से हम बैठे हैं, उसका दर्शन करते हैं। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी। तम अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार की जो रजनी है, रजनी रात्रि को कहते हैं, अंधकार रूपी रात्रि को नाश करती है और आसुर भाव को भी विनाश करती है। देवी सदगुणदायिनी हरि रसिका सजनी। कृष्ण गोपाल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो देवी सदगुण देती है, हरि रसिका सजनी। हाँ, हरि रसिका सजनी, बात ये रसिका सजनी में जब मैं जाता हूँ उस मुझे जरूर
प्रेम रस से, भक्ति रस से बड़े बड़े हमारे हमारी हमारी राधा रानी, हमारी गोपिया देवी, वो सब मेरे 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 स्मरण में आती हैं। हरी रसिका सजनी, तो ये गोपियों के साथ ही गीता जी और राधिका के साथ वो मंडल में ही खड़ी है और भगवान की रसिका सजनी है। गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण। तो अब ये मान लेना चाहिए कि गोपिका का स्वरूप ही है और राधिका का भी स्वरूप है। तो गीता जी और भगवान की रसिका सजनी है। भगवान की ये रसिका सजनी का दर्शन हम करते रहेंगे और भगवान की भक्ति, भगवान की शरणागति, भगवान का स्मरण हम करते रहेंगे और आगे आगे ऐसे गीता जी का दर्शन करते रहेंगे। हरे कृष्ण गोपाल गोपाल। हे भगवान पीड़ाहारो भगवान, कृपा करो हे विश्वेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे देवेश्वर, हे प्राणेश्वर, पीड़ाहारो भगवान। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम।